नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गीतामृत में स्वागत है। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 30 को पढ़ने वाले हैं। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते थे, आज वही गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्थात मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैं इस युद्ध भूमि में रथ पर खड़ा रहने पर भी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। साथियों, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने की है वह यह है, अर्जुन कितनी सरलता से और सहजता से अपनी दशा को सारथी कहें, मित्र कहें या यूं कहें कि परम परमेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण के सम्मुख रख रहे हैं। दोस्तों, कठिन समय सभी के जीवन में आता है, लेकिन क्या हम उस कठिन समय में इतनी ही सहजता से अपनी दशा को परमेश्वर के सामने रख पाते हैं? साथियों, उस समय हम ऐसा नहीं करते, बल्कि खुद को ही कोसने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मैं ही क्यों। आज हमारे पास कृष्ण जैसे सखा तो नहीं है, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण जरूर श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हमारे सम्मुख हैं, जिसके साथ हम चाहे जिस प्रकार की समस्याओं को, कठिनाइयों को रख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अर्जुन ने उन समस्याओं से मुक्ति पाई, हम भी गीता जी के माध्यम से उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। एक और बात जो इस श्लोक में गौर करने की है, अर्जुन कहते हैं कि एक समय जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा मात्र से शत्रु भयभीत हो उठते थे, आज वो मेरे हाथों से गिर रहा है या फिसल रहा है। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा बाहुबल हमें मिथ्या लगने लगता है और हम सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, वह समय होता है जब अगर हमें सही मार्गदर्शन मिले तो हम वापस उठकर खड़े हो सकते हैं और अपने शत्रुओं पर, अपने समस्त विकारों पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो आगे जब भी कठिन समस्याएं आए तो अपना हौसला ना खोएं, बल्कि यह सोचें कि यह कठिन परिस्थितियां मुझे निखारने के लिए आई है। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। जिस प्रकार अर्जुन की समस्याओं से गीता का उपदेश निकला, उसी प्रकार आपके जीवन की समस्याओं से भी आपके जीवन में नया सूर्योदय हो सकता है। आज की श्लोक में इतना ही। फिर मिलेंगे एक श्लोक के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।